हरे कृष्णा। तो श्री गौर राधा वल्लभ जी के आगमन के 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो इसके उपलक्ष्य में, प्रथम ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ जो निर्देश हैं श्रील प्रभुपाद जी के, हम उनका पुनः स्मरण कर सकें। जो भी चर्चा की जाएगी, ऐसा नहीं है कि हम सब ने उसको सुना नहीं है या पता नहीं है, लेकिन पुनरावृत्ति करना बहुत आवश्यक होता है। अगर पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो पहले जो सुना है या पढ़ा है वो उसकी स्मृति चली जाएगी, या उसका साक्षात्कार चला जाएगा, या उसकी समझ चली जाएगी, या फिर वो निर्देश क्या हो जाएगा, वो धुंधला हो जाएगा। इतना हम उसको गंभीरता से शायद ना लें। इसीलिए बार बार शास्त्रों में भी बार बार प्रभुपाद जी के परपट्स में हम देखते हैं कुछ निर्देश हैं बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि उस पर बहुत भार देने के लिए, उस पर बहुत जोर देने के लिए। तो उसी तरह से जो विग्रह, श्री विग्रह है, और श्री विग्रह की जो सेवा है उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, शास्त्रों में क्या निर्देश हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बताया है, एक आइडियल ब्राह्मण के क्या लक्षण होते हैं, इंस्टॉलेशन सेरेमनी क्या होती है, कमिटमेंट क्या होता है, और तो इन सब विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वैसे हिज ग्रेस शीतलांग गौरांग प्रभु ने ये सेमिनार लिया था, हाँ, तो अधिकतर भक्तों ने अटेंड किया है, लेकिन फिर भी दोबारा उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो विग्रह है ना, मूर्ति और विग्रह दोनों में क्या है, अंतर है। विग्रह जो है भगवान स्वयं उपस्थित है। भगवान क्यों उपस्थित है वहाँ पर? क्योंकि आचार्यों के द्वारा, जो गुरु हैं उनके द्वारा आवाहन किया गया है, और शास्त्रों के निर्देश में रहकर उनकी सेवा की जा रही है। प्रारंभ हुई है और निरंतर बिना टूटे वो सेवा चल रही है ना। मूर्ति केवल एक प्रतीक की तरह है। जैसे हम देखते हैं कि जब नव दुर्गा का समय आता है, गणेश पूजन का समय आता है, तो लोग कुछ बनाते हैं ऐसे, वो मूर्ति है, वहाँ कोई देवता स्वयं उपस्थित नहीं है वहाँ पर। तो ये विग्रह जो है, उनकी जो स्थापना है या उनकी सेवा करना है, वो भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और हम देखते हैं कि जो अन्य धर्म है उसमें भगवान के जो निराकार जो है, भगवान किस तरह से निराकार है, उस पर बहुत जोर दिया जाता है। और यहाँ तक कि कोई रूप की अगर पूजा करे तो उसका विरोध भी किया जाता है, उसको पाप में समझा जाता है ना। तो जैसे ही रूप दिखेगा या रूप की पूजा होगी तो उसका विरोध, और यहाँ तक कि उसको पाप में समझा जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं आर्य समाज या ब्रह्मो समाज, जो कि नए जो क्रिश्चियनिटी या मॉडर्नाइजेशन से प्रभावित सनातन धर्म की कुछ टूटी हुई शाखाएं हैं, उसमें भी इस बात पर बार बार बोला जाता है कि भगवान को आप एक रूप में कैद नहीं कर सकते हैं। भगवान तो असीमित है, भगवान हर जगह व्याप्त है, भगवान कण कण में है, भगवान का अनलिमिटेड है, तो उसको आप एक रूप में कैसे रख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। और जो विग्रहों की सेवा है, हम देखते हैं बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे कस्बे हैं, बहुत सारे नगर हैं, वो उनका जो पूरा संचालन हो रहा है उसके केंद्र है विग्रह। ऐसे बहुत सारे शहर हैं भारत में। तिरुपति बालाजी, लाखों करोड़ों लोग वहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वहाँ इतने सारे होटल्स क्यों बने हैं? इकोनॉमी कैसे, वहाँ ये टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है? वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो सब क्या है? उसके केंद्र कौन है? तिरुपति बालाजी एक विग्रह है। जगन्नाथपुरी हम देखते हैं, जगन्नाथपुरी में इतनी सारी ट्रेन जा रही हैं, इतने सारे लोग जा रहे हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे अयोध्या तो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे मदुरई है तो मीनाक्षी मंदिर है, वहाँ पे दुर्गा देवी की विग्रह है ना। रामेश्वरम है तो शिवलिंग है।
है ना, उज्जैन है तो महाकाल है। तो सब जगह हम देखेंगे जो भी पौराणिक या वैदिक शहर रहे हैं, काशी विश्वनाथ है ना, बनारस है तो काशी विश्वनाथ उनके दर्शन करने जाते हैं। तो कोई भी वैदिक या पौराणिक शहर या कस्बा या गांव रहा है उसके केंद्र में विग्रह रहे। वो विग्रहों के कारण ही, विग्रह है बीच में और विग्रहों के चारों तरफ क्या है, वर्ण व्यवस्था है, उसके पूरा एक समाज का संगठन है। हम देखें श्रीरंगम तो रंगनाथ स्वामी है, उनके चारों तरफ पूरी वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण हैं, सुरक्षा देने वाले हैं, वैश्य हैं। तो विग्रह क्या है, कोई भी शहर, कोई भी नगर, कोई भी कस्बा, कोई भी गांव या एक साधक या एक शुद्ध भक्त, उसके जीवन का केंद्र क्या है, विग्रह है ना। इसीलिए विग्रह की सेवा करना बहुत, और इंडिविजुअल देखें तो बंसीदास बाबा जी, उनके विग्रह है ना, या और रसिकानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, सभी लोग विग्रहों की व्यक्तिगत रूप से कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं, या तो असिस्ट कर रहे हैं या डायरेक्टली वो सेवा कर रहे हैं। तो हालांकि युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, लेकिन विग्रह की सेवा करना भी क्या है, बहुत अति आवश्यक है। और किस तरह से विग्रह सेवा हमें युग धर्म करने में सहायता प्रदान करती है ना। ऐसा नहीं है कि युग धर्म हरिनाम है इसीलिए भक्ति के जो दूसरे अंग हैं वो उनको नेग्लेक्ट किया जाए। तो ऐसे हम भारत में बहुत सारे शहर देखेंगे, वो पूरे शहर बसे ही इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ पर विग्रह है। अगर वहाँ विग्रह नहीं होते तो शायद वो शहर होता ही नहीं। तो इस तरह से, तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत क्या है, भगवद गीता है अंडर ग्रेजुएट इस ग्रंथ, भागवतम क्या है पोस्ट ग्रेजुएट, और चैतन्य चरितामृत क्या है पीएचडी। तो चैतन्य चरितामृत में है ना वो वृत्तांत आता है, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि आप प्रतिमा नहीं है, आप मूर्ति नहीं है, आइडल नहीं है, आप क्या है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो श्री गौर राधा वल्लभ है ना, वो कोई मार्बल है ना, मार्बल या जो पत्थर से बने नहीं है, वो स्वयं भगवान वो खड़े हुए हैं है ना। और भगवान वहाँ पर जो खड़े हुए हैं, हम सबको दर्शन प्रदान करने के लिए खड़े हैं और हमसे आदान प्रदान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या हम आदान प्रदान करने के लिए इतने उत्सुक हैं, या हम इतने प्यूरिफाई हो चुके हैं, इतने शुद्ध हो चुके हैं कि जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर अग्नि में प्रवेश करना है तो अग्नि जैसे गुण होना चाहिए। तो भगवान आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक भगवान के संपर्क में आना है तो हमें स्वयं आध्यात्मिक होना, गॉड है तो गॉडली होना होगा। जब गॉडली होंगे तब गॉड के संपर्क में आएंगे, तब फायरी होंगे तब फायर के संपर्क में आए, तब फायर का संपर्क कर सकते हैं। अगर फायरी नहीं है और फायर के संपर्क में आएंगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएंगे। उसी तरह से लो कॉन्शियसनेस में है, निम्न चेतना में है, और स्पिरिचुअल के संपर्क में आएंगे तो कुछ ना कुछ अपराध कर सकते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं, और जिसके कारण भगवान हो सकता है कि आदान प्रदान करना भी बंद कर दें। तो जो विग्रह है, बताया गया है कि भगवान ये रूप लेके क्यों आए हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप को देख नहीं सकते हैं, हम आध्यात्मिक सच्चिदानंद रूप को देख नहीं सकते हैं। हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो नेत्र हैं, वो कैसे हैं कि वह जड़ चीज़ों को ही देख सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिली हुई जड़ चीज़ों से देख सकते हैं। तो भगवान भी जड़ चीज़ों का, भगवान के लिए तो आध्यात्मिक और भौतिक कुछ नहीं है, भगवान के लिए दोनों शक्तियाँ हैं है ना, पराशक्ति है, अपराशक्ति है, दोनों भगवान की शक्ति है। तो भगवान चाहे तो जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है उससे वो सच्चिदानंद रूप ले लें, और सच्चिदानंद रूप है तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का रूप ले लें। हम देखते हैं जैसे वो गौरीदास पंडित, उनके बारे में आता है, बहुत प्रसिद्ध वृत्तांत है कि गौरीदास पंडित अंबिका कालना में होते हैं तो वहाँ पे गौर निताई आते हैं, और गौर निताई उनकी बहुत सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं। गौर निताई जाने वाले होते हैं तो गौरीदास पंडित बोलते हैं कि आप यहाँ पे रुक जाइए,
तो गौर निताई क्या करते हैं, अपने विग्रह छोड़ देते हैं और वो चलना चालू कर देते हैं। तो गौरीदास पंडित बोलते हैं कि वो जो चल रहे हैं वो चाहिए मुझे, जो रुके हुए वो नहीं चाहिए। तो जो गौर निताई होते हैं वो जो चलायमान है वो आ जाते हैं गौरीदास पंडित के पास में, रुक जाते हैं और विग्रह चलना चालू कर देते हैं। फिर गौरीदास पंडित बोलते हैं जो चल रहे हैं वो चाहिए, रुके हैं वो नहीं चाहिए। तो ऐसा 24 बार होता है। 24 बार ऐसा होता है कि विग्रह चलने लगते हैं और जो गौर निताई थे वो विश्राम कर, वो विग्रह के रूप में आ जाते हैं। फिर जो चलायमान थे वो विग्रह बन जाते हैं और जो विग्रह थे वो चलने लगते हैं। तो गौरीदास पंडित समझ जाते हैं कि जो विग्रह है गौर निताई के और स्वयं गौर निताई है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो तो भगवान इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, पूरे अपने शरीर के द्वारा कैसे भगवान की सेवा किया कर सके, इसीलिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, है ना। अपने नेत्रों के द्वारा, कर्ण के द्वारा, हाथों के द्वारा, पूरे शरीर से कैसे भगवान की सेवा की जा सके। सवई मना कृष्ण पदार विंद। अमरीश महाराज क्या करते हैं, डेली क्या कर रहे हैं अमरीश महाराज, है ना, मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, पैरों से चल के मंदिर आ रहे हैं। इतने बड़े राजा हैं, उनके पास इतने सारे काम है, कार्य हैं, है ना, इतना सारा पूरा पृथ्वी को देखना है और उनका प्रतिदिन का क्या है, रोज मंदिर आना है, मंदिर का मार्जन करना है, विग्रहों की सेवा करना है। वो अमरीश महाराज का क्या है, रोज का नित्य रूटीन है। तो भगवान जो अर्चा विग्रह का रूप लेके आते हैं वो क्या करते हैं, हमें भौतिक अवस्था में हम होते हुए भी अपनी इंद्रियों के माध्यम से कैसे भगवान की सेवा कर सकें, इसलिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं। फिर तो विग्रह के बारे में बताया गया है, प्रविसन्न आलयम विष्णुर दर्शनार्थम सुभक्तिमान ना भूया प्रविष्टेन मातु कुक्षी कारागृहम सुधी। अगर कोई मंदिर में प्रवेश करता है बहुत ही भक्ति भावना से, सेवा भावना से और भगवान के दर्शन करता है, तो उसको दोबारा किन्हीं माता के गर्भ के जो कारागृह है उसमें प्रवेश या उसके दर्शन नहीं करना पड़ेगा। ये प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु से उद्धरण देते हैं। फिर विग्रह सेवा क्या है, हालांकि विग्रह सेवा में बहुत और सब भक्त जो हैं अनुभव कर रहे हैं एक वर्ष से कि बहुत सारे डिटेल हैं, लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति की भाषा में समझा जाए तो विग्रह सेवा क्या है, ये अर्चन क्या है, तो बताया गया है, शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तु उपचारणाम स्यान मंत्रे नोपपादनम। क्या क्या है अर्चन में, सिंपल है अर्चन। अर्चन है भगवान को कुछ अर्पण करना। अर्चन क्या है, भगवान को कुछ अर्पण करना। तो अर्पण कैसे करेंगे, जो अर्पण करने वाला है वो शुद्ध होना चाहिए, जो अर्पित किया जा रहा है वो शुद्ध होना चाहिए। तो जो अर्पण करने वाला है वो क्या करेगा, पूर्वांग करेगा, कर शुद्धि करेगा, शरीर की शुद्धि करेगा, मंत्रों का उच्चारण करेगा, और जो वस्तु को अर्पित किया जा रहा है, जो उपचार है जिसको अर्पित किया जा रहा है उसको शुद्ध करना है, और मंत्रों के माध्यम से जो भगवान है या श्री विग्रह है उनको वो अर्पित करना है। तो बाकी बहुत सारे नियम हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह के नियम हो सकते हैं, बहुत सारा अलग अलग तरह का कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वास्तव में अर्चन क्या है, इसका मतलब अर्चन में या विग्रह सेवा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, अपने आप को साफ सुथरा रखना। क्या है अर्चन, भगवान को कुछ अर्पण करना। तो भगवान को क्या अर्पण करेंगे, जो सबसे बेस्ट होगा वही अर्पण करेंगे, जो सबसे अच्छे से भी अच्छा होगा वो भगवान को अर्पण करेंगे, और अंततः क्या अर्पण करना है, स्वयं को अर्पण करना है। तो अर्चन क्या है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जिससे हम बार बार खुद को याद दिलाएंगे कि अल्टीमेटली मुझे भगवान को अर्पित करना है। तो अगर हम श्रेष्ठ वस्तुओं को अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, या सही चेतना रख के अर्पण नहीं कर पा रहे हैं, या अपने आप को शुद्ध करके शुद्ध चीजों को अर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वयं को फिर क्या अर्पित करेंगे, स्वयं को कैसे अर्पित कर पाएंगे। तो ये जो अर्चा विग्रह की सेवा है ये क्या है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, ये एक प्रशिक्षण
का जगह है जिससे हम अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं कि मुझे तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से उठना है और कम से कम सतोगुण में आना है। और सतोगुण भी क्या है, अंततः बंधनकारी है, वो ही बांधने वाला है। तो सतोगुण से फिर शुद्ध सतोगुण के स्तर पे आना है। तो इसीलिए जो साफ सुथरा नहीं रह सकता है, जो साफ सुथरा नहीं रह सकता है, मतलब जो रजोगुण और तमोगुण से निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो लंबे समय तक भक्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि भगवान क्या है, फायर है। अगर फायर के कांटेक्ट में जाना है तो स्वयं छोटा फायर बनना पड़ेगा। भगवान क्या है, शुद्ध सत्व में है, भगवान शुद्ध सत्व है। तो शुद्ध सत्व को अगर कांटेक्ट करना है तो कम से कम सतोगुण में तो आना ही पड़ेगा। हालांकि वो सतोगुण भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए तमोगुण मतलब आलस्य, गंदा रहना, और रजोगुण मतलब भौतिक इच्छाओं का पूरा भंडार, भौतिक भोग करने की बहुत सारी इच्छाएं। तो भौतिक भोग करने की इच्छाओं को अगर हम कल्टीवेट कर रहे हैं और आलस्य से, जड़ता से, है ना, और उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अभी भी हम क्या है, जो निम्न गुण है उसमें फंसे हुए। तो जो अर्चा विग्रह की सेवा है वो फोर्स करती है कि साफ सुथरा रहना ही पड़ेगा, टाइम पे उठना ही पड़ेगा, है ना। तो जैसे उसमें न्यास है तो आचमन करना है, 24 आचमन करना है। तो 24 आचमन क्या है, 24 आचमन मतलब अपनी बॉडी को एक लेवल पे शुद्ध करना है। भूत शुद्धि क्या है कि हम अपने आप को स्मरण दिला रहे हैं कि मैं 24 तत्वों से बना हुआ व्यक्ति नहीं हूं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं। तो बार बार इसके माध्यम से स्मरण दिलाकर हम भगवान को अर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। केवल ऐसा नहीं कि बस अगरबत्ती घुमा दिया या भगवान को भोग लगा दिया और खुद खाने की इच्छा है कि आज तो इसका मन कर रहा है और भगवान को भोग लगा के खा जाएंगे। ठीक है, वो भी एक स्तर हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल है अर्चन। कभी कभी ऐसा, जैसे हम देखते हैं कि दक्षिण भारत मंदिर में जाएंगे तो बहुत सारी एलेबोरेट प्रोसेस चल रही है, बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है। तो लेकिन प्रोसेस का जो एसेंस है, वो सार है, वो समझना है। वो प्रोसेस का सार क्या है कि रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से निकलना। इसीलिए जो ब्राह्मण है, अगर उसके कपड़े साफ सुथरे नहीं है तो वो कैसे अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे। अगर जहाँ पर सब सामान रखा हुआ है, जहाँ पे कुकिंग चल रहा है या कुकिंग के बाद जहाँ वस्तुओं को रखा जा रहा है, वहाँ साफ सफाई नहीं है तो वो अर्चन समझे ही नहीं, वो अर्चन जैसा कुछ हुआ ही नहीं। केवल भगवान को अर्पण करना नहीं है, भगवान को अर्पण करने से पहले जितने भी सारे स्टेप्स हैं उन सब में बारीकी में जाके शुद्धता के नियमों को पालन करना। क्यों करना नहीं शुद्धता के नियम को? कुछ लोग सोचते अरे छुआछूत, ये बस शास्त्र में छुआछूत लेके जाते हैं। वो छुआछूत नहीं है, वो क्योंकि भगवान है ना, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान, भगवान क्या है, परम पवित्र है। तो अगर भगवान सबसे जो परम पवित्र है, उनके नजदीक जाने के लिए कुछ स्तर का तो शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है। तो ये विग्रह सेवा जो है सबको बाध्य करती है, चाहे वो ब्राह्मण भक्त हो, चाहे असिस्टेंट हो, ये पूरा मंदिर है, क्योंकि ये पूरा मंदिर या पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। जैसे हमने चर्चा किया कि पूरे नगर के नगर केवल विग्रह के चारों तरफ चल रहे हैं, बड़े बड़े नगर जो हैं पूरे विग्रह के चारों तरफ घूम रहे हैं। अभी कुछ समय पहले एक जगह स्थान गए थे तो उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण परिवार है, वो करीब 16 या 17 पीढ़ी से विग्रहों की सेवा कर रहे हैं और उनके गांव में कुछ खेती भी देके रखी है। वो ऐसे अलग अलग घर के लोग आते हैं और जिस समय वो विग्रह की सेवा नहीं करते हैं, वो खेती करते हैं, खेती से जो धान्य आता है उसको भगवान को जब उनका टर्न आता है उसको अर्पण करते हैं। मतलब पूरा शहर कैसे चल रहा है भगवान की कोई ऑक्यूपेशन कुछ कर रहा है, कुछ बेच रहा है, कुछ खरीद रहा है, सबकी कॉन्शियसनेस क्या है, केवल ये जो विग्रह है उनकी सेवा कैसे की जाए। तो इस तरह से ब्राह्मण है और जो नॉन ब्राह्मण है वो विग्रह की सेवा में नियुक्त होते थे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं
कि अगर हमें कृष्ण को अप्रोच करना है तो कम से कम हमें सतोगुण के स्तर पर आना होगा। तो इसीलिए जो विग्रह सेवा है उसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्लीनलीनेस, स्वच्छता। अगर स्वच्छता नहीं है तो फिर वो भगवान उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्यों विग्रह सेवा करना है हमको, क्या आवश्यकता है? तो हम सब रूपानुगा है ना। और रूप गोस्वामी जो है उन्होंने भक्ति के 64 अंगों के बारे में बताया है। और जो भक्ति के जो 64 अंग हैं उसमें से 5 प्रमुख अंगों के बारे में बताया गया। और उस 5 प्रमुख अंगों में एक अंग है श्रद्धाय श्री मूर्तिर सेवन। श्रद्धा से श्री विग्रह है उनका सेवन करना, उनका सेवा करना। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन, है ना। तो साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति सिद्धार्थ, ये 5 अंग हम देख सकते हैं। और ये 5 अंग कैसे हैं, है ना। अगर एक अंग को ही पूरे जीवन किया जाए तो वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है ना। लेकिन हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि केवल एक अंग को ही पूरा जीवन करें। जैसे उदाहरण के लिए नाम कीर्तन के हम तो श्रद्धा श्री मूर्ति सेवा नहीं करेंगे, मथुरावास नहीं करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे। कितनी देर नाम कीर्तन करेंगे? 1 घंटे करेंगे, 2 घंटे करेंगे, 3 घंटे करेंगे, 4 घंटे करेंगे। फिर प्रसाद तो लेना होगा। प्रसाद कैसे बनेगा? प्रसाद कौन बनाएंगे? प्रसाद कहाँ अर्पण होगा? प्रसाद जो बना रहे हैं, प्रसाद जो अर्पण, भोग जो बना रहे हैं, भोग जो अर्पण हो रहा है, वो कौन सा प्रोसेस है? वो अर्चन का प्रोसेस है। तो इस तरह से सारी प्रोसेस क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और अर्चा विग्रह की सेवा ऐसी है कि बाकी चारों प्रोसेस को क्या सहायता प्रदान करती है। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार करना चालू किया तो प्रभुपाद जी अलग अलग स्थान पे अमेरिका में प्रवचन देते थे, न्यूयॉर्क में अलग अलग स्थान पे प्रवचन देते थे। तो प्रभुपाद जी विचार करते हैं कि खुद की जगह कब होगी, खुद का सेंटर कहाँ होगा, जिससे हम लोगों को वहाँ पर नियमित रूप से बुला सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने फिर एक शॉप, मैचलेस गिफ्ट शॉप थी, उसको लिया, रेंट पे लिया। और वहाँ पर सिंपल गुरु गौरांग अल्टर था, चैतन्य महाप्रभु, पंचतत्व, गौर निताई उनका अल्टर था, गुरु परंपरा थी उसका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी केंद्र है या मंदिर है, उसके जो केंद्र में श्री विग्रह है या चित्रपट है, उसके माध्यम से बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि मंदिर है तो भक्त लोग अलग अलग समय पे अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ट्रेनिंग हो रहा है, धीरे धीरे प्रशिक्षण हो रहा है, साधु संग मिल रहा है, साधु संग में नाम कीर्तन हो रहा है, नाम कीर्तन में भागवत श्रवण हो रहा है, मथुरावास यात्राएं हो रही हैं या भक्तों के साथ में रह रहे हैं तो मथुरावास। तो इस तरह से श्री विग्रह की जो सेवा है बाकी चारों अंगों को पालन करने में सहायता प्रदान करती है। तो 64 अंगों में से 5 प्रमुख अंग हैं और अभी बचे कितने? 59। और 59 में से करीब 35 अंग विग्रह सेवा के, मतलब 64 में से 36 अंग जो हैं, लगभग आधे से भी थोड़े अधिक, वो क्या है? श्री विग्रह सेवा के हैं। यहाँ बताया गया है, सकल साधन श्रेष्ठ एई पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए एई पंचेर अल्पसंग, है ना। कि थोड़ा भी अगर ये अंग को पालन करेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया था, विशेषकर भारत में, कि भारत में प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बड़े मंदिर और विग्रहों की बहुत श्रेष्ठतम गुणवत्ता के साथ सेवा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब बड़ी बड़ी चीज से आकर्षित होते हैं, यह बहुत भव्य होगा उससे आकर्षित होते हैं, है ना। यहाँ तक कि एक लेटर ऐसा आता है, प्रभुपाद जी हरिनाम संकीर्तन के लिए कहा था कि यूरोप में, अमेरिका में, अलग अलग कंट्रीज में प्रचार करने का एक बहुत अच्छा तरीका है हरिनाम संकीर्तन। लेकिन भारत में ऐसा हो सकता है कि लोग बेगर समझे कि भिखारी है। तो प्रभुपाद जी ने एक टाइम पे ऐसा कहा था कि ये 3 मंदिर हैं, बॉम्बे और वृंदावन और मायापुर, ये बनना चाहिए, विग्रहों की स्थापना होना चाहिए, इससे लोग आकर्षित होंगे, है ना। तो और हम देखते भी हैं कि हमारा भी जो प्रारंभिक समय जब भक्ति में आए
तो कोई भी मंदिर जाते हैं, विशेषकर वृंदावन मंदिर गए या मायापुर मंदिर गए, वहाँ पर विग्रहों को देखते हैं तो देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना। देख के वो इम्प्रेशन कुछ समय के लिए दिमाग में चला जाता है और वो स्मरण रहता है, और बार बार कोई पिक्चर लिया है या सेवा कर रहे हैं या दोबारा जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक लेवल का अटैचमेंट हो जाता है। तो जो विग्रहों की सेवा है, विग्रह के माध्यम से प्रीचिंग भी हो रहा है, विग्रहों के माध्यम से पुस्तक वितरण भी हो रहा है ना, विग्रहों के माध्यम से साधु संघ भी क्रिएट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि विग्रहों के माध्यम से कितनी, बाकी जो सारे अंग हैं वो भी विग्रह सेवा के माध्यम से स्थापित हो रहे हैं। ओके, अब प्रश्न ये आता है तो कि विग्रह सेवा में सभी कैसे जुड़ सकते हैं, और विग्रह सेवा की कलयुग में क्या आवश्यकता है, जहां पर हरिनाम जो है युग धर्म है, अधिक से अधिक हरिनाम करना चाहिए। विग्रह सेवा में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। इतने सारे ब्राह्मण भक्त होना चाहिए, वो एक समस्या है। फिर लक्ष्मी नहीं है, वो एक समस्या हो जाती है। शुद्ध चीजें नहीं मिल रही हैं, वो एक समस्या हो जाती है। बहुत सारी समस्याएं। हरिनाम में क्या हो, 2-3 भक्त उठे, मृदंग करताल उठाया और गली में गए और कीर्तन करना चालू कर दिया, हो गया हरिनाम संकीर्तन। तो विग्रह सेवा करने की क्या आवश्यकता क्या है ना। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी जो इस्कॉन को फैलाने की जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसमें सबसे पहले हरिनाम संकीर्तन, है ना। हरिनाम संकीर्तन के बाद जो धीरे धीरे शुद्ध होते गए, उनके लिए फिर मंदिरों की स्थापना। मंदिरों की स्थापना मतलब विग्रह सेवा, फिर दीक्षा और फिर वर्णाश्रम। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने क्रम के माध्यम से सभी जो कृष्णा कॉन्शियस के जो पिलर हैं, आयाम है, उनको स्थापित करना चालू किया। तो अभी कलयुग में विग्रह सेवा करने की क्या आवश्यकता है। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करें, इतना तो कृतेय ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यानाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो जो भी रिजल्ट सतयुग में ध्यान से मिलता है, त्रेता युग में यज्ञ से मिलता है, द्वापर युग में परिचर्या विग्रह सेवा से मिलता है, वही रिजल्ट किससे मिलेगा, हरिना कलो तद हरि कीर्तना। तो क्या आवश्यकता है, तो इसके लिए अभी हमें शास्त्रों में जाना पड़ेगा कि विग्रह सेवा की क्या आवश्यकता है। केवल हरि नाम से सब कुछ हो सकता है। इसीलिए कभी कभी संकीर्तन डिपार्टमेंट और डीटी डिपार्टमेंट में क्या हो जाता है, क्लैश भी हो जाता है ना। तो डीटी डिपार्टमेंट विचार करता है कि यहाँ इतने सारे भक्तों की आवश्यकता है, भक्त आ नहीं रहे, और संकीर्तन डिपार्टमेंट सोचता है कि संकीर्तन इतना इम्पोर्टेंट है, चैतन्य महाप्रभु ने तो संकीर्तन ही किया है, तो यहाँ भक्त नहीं आ रहे हैं। तो फिर आपस में समस्या हो जाती है। संकीर्तन डिपार्टमेंट एक तरह से सोचते हैं और डीटी डिपार्टमेंट दूसरी तरह से सोचते हैं। तो क्या करें, आपस में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए। तो इसके लिए शास्त्रों में जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये विग्रह सेवा कैसे प्रारंभ हुई। तो उसका जो तो सतयुग में क्या था, सब क्या करते थे, मेडिटेशन करते, ध्यान करते थे। ध्यान करने के लिए क्या है, जब ध्यान करते हैं तो किसी की संग की आवश्यकता है। अकेले आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, कोई पास में बैठा है, पास में नहीं बैठा है, 10 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही साथ में आएंगे 2 लोग, क्या होगा, जैसे ही साथ में 2 लोग आए, 2 लोग मेडिटेशन से उठने के बाद साथ में आए, तो क्या होगा, समस्या हो जाएगा। जैसे ही लोग साथ में होंगे वैसी ही समस्या होगा। तो अगर बिल्कुल समस्या नहीं चाहिए तो फिर अकेले रहें, लेकिन अकेले रहेंगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। फिर अकेले किसके साथ में रहेंगे, अपने मन के साथ में रहेंगे। और मन क्या है, बहुत बड़ा शत्रु है। तो जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि ये विग्रह सेवा कैसे प्रारंभ हुई,
कि सतयुग में भी विग्रह सेवा थी। ऐसा नहीं सतयुग में विग्रह सेवा नहीं है। ध्रुव महाराज जब जाते हैं तो विग्रहों की स्थापना अभी भी वो विग्रह है। हम जाएंगे वृंदावन मधुवन में, वहां जाएंगे तो वो विग्रह जो ध्रुव महाराज ने स्थापित किए थे अभी भी वही विग्रह है वहां पर, जो नारायण के विग्रह हैं। तो कैसे, तो अमरीश महाराज के भी विग्रह भी हैं। ऐसा नाथ द्वारा के पास में एक मंदिर है, वहां पे अमरीश महाराज के विग्रह हैं। तो अमरीश महाराज सतयुग में वो थे। तो कैसे विग्रह सेवा चालू हुई, तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब भक्तों के बीच में, साधुओं के बीच में मतभेद आने लगे और उनके बीच में आपस में झगड़ा होने लगा, तो भगवान ने शुद्धिकरण का एक उपाय निकाला, और वो क्या है? वो है विग्रह सेवा। तो विग्रह सेवा कब बंद कर सकते हैं? जब मतभेद या झगड़ा खत्म हो जाएगा। और जब तक भौतिक जगत में है, मतभेद और झगड़ा बंद हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ओके, तो यहां जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब समय के काल में भक्तों के बीच में बहुत सारे अनर्थ दिखना चालू हो गए, बहुत सारी गलतियां दिखना चालू हो गई, सीइंग दैट इन द कोर्स ऑफ टाइम फॉल्ट्स हैव बिकम मैनिफेस्टेड अमंग द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। भक्तों के बीच में बहुत सारे जो त्रुटियां हैं वो दिखना चालू हो गई। द वेदास रिवील्ड अनदर वे टू वर्शिप द लॉर्ड, दिस इज डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ भागवतम। तो भागवतम में ये बताया गया है ना। तो इसलिए ये बहुत यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्तों के बीच में, जब भक्त लोग आपस में बीच में आते हैं और उनमें जो अनर्थ निकलते हैं, गलतियां निकलती है, उसके शुद्धिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वो है विग्रह सेवा। क्योंकि विग्रह सेवा करने से हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से तो निकलेंगे। तो विग्रह सेवा, अभी कोई सोचेगा विग्रह सेवा करते समय झगड़ा हो जाता है, झगड़े को रोकने के लिए विग्रह सेवा थी, विग्रह सेवा करते समय समस्या हो रही, उसका क्या करेंगे? उसके लिए कोई दूसरी प्रोसेस निकलेगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सही चेतना में नहीं कर रहे हैं, इसीलिए समस्या हो रही है। फिर बता रहे हैं, माई डियर किंग, व्हेन द ग्रेट सेजेस एंड सेंटली पर्सन सॉ म्यूचुअली डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ त्रेता युग। क्या बता रहे हैं? जब भक्तों के बीच में, साधु पुरुषों के बीच में डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग चालू हो गई, अनादर तरीके से व्यवहार चालू हो गया। कब चालू हुआ ये? त्रेता युग के प्रारंभ में। सतयुग में कोई समस्या नहीं। क्यों समस्या नहीं है? सब अलग अलग अपने टापुओं पे बैठे हुए हैं, कोई साथ में आ ही नहीं रहे। कोई बैठा हुआ है 10,000 साल से, कोई बैठे हुए 50,000 साल से, कोई बैठे हुए हैं 500 साल से। उस समय भी भक्त थे, उस समय भी समूह थे, लेकिन सामान्यता जो जनरल प्रिंसिपल था वो क्या था? ध्यान की विधि। और जैसे ही वो त्रेता युग के प्रारंभ में आने लगे तो क्या हुआ? डीटी वर्शिप इन द टेम्पल वॉज इंट्रोड्यूस विथ ऑल पैराफर्नेलिया। तब डीटी वर्शिप प्रारंभ हुआ त्रेता युग के प्रारंभ में, है ना। ओके, फिर क्या बता रहे हैं? सीइंग द म्यूचुअली डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग्स दे इंट्रोड्यूस डीटी वर्शिप। म्यूचुअली डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग्स, आपसी अनादर की भावना से कार्य करने से फिर ये डीटी वर्शिप चालू हुआ। तो कम से कम जो डीटी वर्शिप में है वो तो ऐसा नहीं करें, या जो डीटी वर्शिप में असिस्ट कर रहे हैं कम से कम वो म्यूचुअली डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग्स ना करें। दिस इज द मीनिंग। फिर क्या है? फिर बता रहे हैं जीव गोस्वामी, डीटी वर्शिप इज द बेस्ट मीन्स फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट फॉर दोज हु हैव दीज काइंड्स ऑफ फॉल्ट्स। तो विग्रह सेवा उनके लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है जिसमें ये त्रुटियां या गलतियां हैं। तो किसमें नहीं है ये त्रुटियां या गलतियां? म्यूचुअली डिसरिस्पेक्टफुल, एक दूसरे से अनादर की भावना से व्यवहार करना, किन के अंदर नहीं है? ये सबके अंदर है ना। डीटी वर्शिप इज ऑल्सो डिस्क्राइब इन द कन्वर्सेशन ऑफ ब्रह्मा, अमरीश एंड अदर ग्रेट सोल्स एज रिकॉर्डेड इन नरसिंह पुराण एंड अदर स्क्रिप्चर्स।
तो नरसिंह पुराण अदर शास्त्रों में बताया। तो ये इससे ये स्थापित होगा कि विग्रह सेवा की आवश्यकता क्या है, कलयुग में विग्रह सेवा की आवश्यकता क्या है ना। हालांकि बताया गया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधुज, कि भगवान के नाम से हृदय की शुद्धिकरण होता है। तो भगवान का जो हम नाम ले रहे हैं वो और कैसे अच्छे से ले सकें, क्योंकि युग धर्म तो वही है, नाम संकीर्तन है। भगवान के नाम को अभी मान लीजिए कोई तमोगुण के प्रभाव में, किसी ने सोचा कि मैं आज स्नान नहीं करूंगा और बिना स्नान करे जप करने बैठ जाऊंगा। कई बार होता है सर्दियों में हम डिटर्मिनेशन लेते हैं कि स्नान नहीं करता हूँ और पहले जप कर लेता हूँ, थोड़ा सूर्य निकल जाएगा उसके बाद स्नान कर लूंगा। तो बिना स्नान किए जप करने बैठ जाएंगे तो क्या होगा, उस समय 1-2 माला जप होगी, 2-3 माला जप होगी, फिर सो जाएंगे और 9 बजे उठेंगे, क्योंकि हम तमोगुण में, तमोगुण हमारे ऊपर हावी है, आलस्य है। उसी तरह से अगर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, हम जप करने बैठेंगे तो ये याद आ जाएगा, वो याद आ जाएगा, ये याद आ जाएगा, ये करना बाकी है, ये टेंशन चल रही है दिमाग में, वो चल रहा है, वो कैसे होगा, इसका तो पता नहीं, वो उसने ऐसा बोल दिया था, इसने ऐसा बोल दिया था, तो कैसे जप होगा, जप कैसे हो जाएगा। क्योंकि रजोगुण क्या है, पूरी तरह से मन पे हावी है। अभी हम युग धर्म कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उसमें आलस आ रहा है, नींद आ रही है। और हम देख सकते हैं बहुत सारे भक्तों का अनुभव है कि जब नाम जप करते हैं तो मतलब एक ऐसा जोक है, किसी को नींद नहीं आती है तो माला उठा ले और जप करना चालू कर दे, तो वो अपने आप नींद आ जाएगी, है ना, क्योंकि हम इतने अधिक और तमोगुण के प्रभाव में हैं। तो हम भगवान का जो नाम ले रहे हैं वो भी अच्छे से नहीं ले पा रहे, वो भी हम सो रहे हैं। तो कितनी मतलब कितनी गहरी बीमारी है, कितनी ऐसी हालत है हमारी कि भगवान का नाम जो जप कर रहे हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, क्या बताया गया, रस विग्रह। भगवान का नाम क्या है, रस विग्रह, रस पूरा रस से बना हुआ है, और उस रस को हम जब लेते हैं तो नींद आ जाती है, या इच्छा नहीं होती है, जड़ता है, या अभी भी जैसे 10वां नाम अपराध है कि भगवान नाम की महिमा सुनने के पश्चात भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, या भौतिक आसक्ति को हम छोड़ नहीं रहे, तो भगवान का नाम जप कैसे होगा। तो भगवान का नाम जप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से निकलना होगा। तो और भक्तों के बीच में आपस में व्यवहार, जहाँ पर हम तमोगुण में आके या रजोगुण में आके कुछ बोल देते हैं, कुछ गलत कार्य कर देते हैं, कुछ नियमों को तोड़ देते हैं, तो वो उन सब से कैसे निकलेंगे। तो इसीलिए नियम चाहिए, है ना। डीटी, डिसाइपल, डिसिप्लिन, ये सब एक ही धातु से आते हैं, है ना। डीटीज हैं, डिसाइपल है, डिसिप्लिन है। क्योंकि डीटीज क्या करती है, हमको डिसिप्लिन करती है, हमको अनुशासित करेंगे, है ना। जैसे अभी हम जो विग्रहों की सेवा कर रहे हैं वो वैदिक साधन भक्ति के माध्यम से कर रहे हैं। एक राग मार्ग से भी विग्रहों की सेवा होती है और वैदिक साधन भक्ति से भी होती है। तो जो बहुत उच्च भक्त हैं, जैसे बंसीदास बाबा जी महाराज हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, वो विग्रहों की सेवा कैसे कर रहे हैं, राग मार्ग पे कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं कि हम आटे की वो बाटी बनाई, वो दे दिया, उसमें नमक नहीं था, तो मदन मोहन जी ने बोला कि इसमें नमक तो दो। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि अभी नमक मांगा है, फिर ये मांगोगे, फिर ये मांगोगे, मैं कहाँ से लेके आऊँगा, आपने ऑलरेडी इतने सारे आदेश दिए हैं। तो ये हम नहीं कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो अगले दिन ही पतन हो जाएगा, उसी समय पतन हो जाएगा। तो ये सुनने में तो अच्छा लगेगा, आह कितना अच्छा, मजा आ रहा है, वो बाटी मांग रहे हैं और बाटी में नमक नहीं है, लेकिन ये हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हम पूरा 4:30 बजे जब विग्रह स्थापना का दिन था, उसके अगले दिन जब गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज आए दर्शन आरती में 7:15 बजे, तो दर्शन आरती में उसी टाइम पर पट खुला। तो महाराज बोले कि हाँ बहुत अच्छा, कि पहली जो दर्शन आरती हुई वो टाइम पर हुई, मतलब 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना। जैसे कल के प्रवचन में हम सुन रहे थे
कि 1 मिनट में सूर्य कितना चल लेता है, 1 मिनट में कितनी सारी एक्टिविटीज हो जाती है। तो भगवान का जो दर्शन देना है या भगवान को जो भोग लगना है भगवान, तो वो 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। 1 मिनट छोटा दिख सकता है, लेकिन भगवान की दृष्टिकोण, भगवान 1 मिनट में पता नहीं कितनी लीलाएं कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में आता है कि चैतन्य महाप्रभु एक क्षण में बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो भगवान लीला करने के लिए तैयार हैं, हमने 1 मिनट लेट कर दिया। तो पंक्चुअलिटी और क्लीननेस, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। और अनुशासित होना और स्वच्छ रखना, उससे हम खुद बाध्य होंगे। हम देखते हैं जैसे जब मंगला आरती होती है, बाहर से भक्त आते हैं तो गेट से दौड़ना चालू कर देते हैं, शंख बज रहा है वो दौड़ रहे हैं। तो वो कैसे, अभी ऐसा होता कि सभी भक्तों को, मंगला आरती नहीं हो रही है, सभी भक्तों को 5:15 बजे मंदिर में जप करने के लिए आना है। बाहर के भक्तों को भी आना है और मंदिर में रहने वाले भक्त हैं उनको भी आना है। बहुत मुश्किल से कुछ ही भक्त होते हैं जो मंदिर में जप करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान के पट खोलने वाले हैं, भगवान दर्शन देने वाले हैं, तो सब बहुत जागरूक हैं। तो इसीलिए जो विग्रह की सेवा है वो हमें निम्न गुणों से निकालती है ना। तो ये चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य है, चैतन्य मध्य लीला का। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, कभी कभी कनिष्ठ अधिकारी भक्त सोचते हैं कि विग्रहों की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल श्रवण कीर्तन प्रोसेस की जाए। दे कैन कंटिन्यू द श्रवण कीर्तन प्रोसेस विदाउट वर्शिपिंग द डीटी। इनके लिए है जो हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्त है, उनके लिए केवल श्रवण कीर्तन करना, जिसमें विग्रह सेवा, अर्चन या पंचरात्रिक विधि का सहायता नहीं है। One should not falsely imitate हरिदास ठाकुर and abandon deity worship। इसीलिए हमें हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करना चाहिए और डीटी वर्शिप को छोड़ दिया कि डीटी वर्शिप से कोई लेना देना नहीं है। अगर इतना ही है, अगर डीटी वर्शिप छोड़ना है तो सबसे पहले प्रसाद लेना छोड़ दें। सबसे पहले प्रसाद लेना छोड़ दें। अगर डीटी वर्शिप छोड़ना, पहला स्टेप वो करें, उसके बाद दूसरे स्टेप। तो फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि विग्रह सेवा श्रवण कीर्तन के साथ में चलना चाहिए। हालांकि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम जप ही पर्याप्त है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम जप ही पर्याप्त है। फिर यहां लिख रहे हैं प्रभुपाद, वन इज नॉनदलेस ससेप्टिबल टू कॉन्टेमिनेशन बिकॉज ऑफ पोसेसिंग ए मटेरियल बॉडी। कि हम क्या है, संक्रमित हो जाते हैं, हमारे अंदर दूषित आ जाते हैं। कब तक दूषित आएगा? जब तक भौतिक शरीर है। जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक भौतिक इच्छाएं आएंगी, और जब तक भौतिक इच्छाएं आएंगी तब तक अलग अलग तरह से कल्मश होंगे। जब तक अलग अलग तरह कल्मश होंगे, उसके लिए श्रवण कीर्तन के साथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विग्रह सेवा करना अनिवार्य है ना। स्पेशल स्ट्रेस इज गिवन टू द अर्चन विधि। इसीलिए भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि दोनों साथ में करना चाहिए, है ना। तो क्यों आवश्यक है? पहला कारण रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से निकलने के लिए। दूसरा क्या है? खुद की लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए। तीसरा क्या है? हम हरिदास ठाकुर को इमिटेट नहीं कर सकते। चौथा, अगर हम भक्ति में उन्नत भी हैं लेकिन फिर से भी प्रदूषित होने का चांस है, फिर से भी हमें हमारे अंदर गंदगी आने का चांस है, फिर भी हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण थोड़ा बहुत आ सकता है जब तक ये भौतिक शरीर है। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, सिंस एवरी कंडीशन सोल हैज ए बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एम्ड एट सेंस एंजॉयमेंट। तो भोग करने की वृत्ति कैसी है? शीतलांगापू अपने सेमिनार में बोल रहे थे कि भोग करना कैसा है। किन्हीं को अगर स्मरण है तो बता सकते हैं, भोग करना मतलब कैसा है? किन्हीं को अगर स्मरण है? कुत्ते की पूंछ। भोग मतलब कुत्ते की पूंछ। तो कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी, है ना। उसमें कुत्ते की पूंछ में पाइप तो पाइप टेढ़ा हो जाएगा लेकिन पूंछ टेढ़ी नहीं होगी।
उसी तरह से एक जीव की भोग करने की वृत्ति है। कितना भी बता दिया जाए, कितना भी सिखा दिया जाए, कितने भी नियम डाल दिए जाए, कहीं ना कहीं जहां भी थोड़ा सा स्पेस मिलेगा वहां से वो भोग करना चालू कर देगा। हो सकता है विग्रह के सामने तो भोग करना चालू कर दे, विग्रह का अर्चन कर रहे हैं तो भोग करने चालू कर दे। क्योंकि माया क्या है, माया के साथ जो हमारा संपर्क है वो इतना लंबे समय से है, इतना लंबे समय से है कि हमें भोग करना बहुत स्वाभाविक लगता है और सेवा करना बहुत कठिन लगता है। जो चीज स्वाभाविक थी अभी अस्वाभाविक हो गया है, और जो भोग करना अस्वाभाविक था अब वो क्या हो गया, स्वाभाविक हो गया। तो इसीलिए ये जो भोग करने की वृत्ति है इतनी स्वाभाविक लगती, इतनी स्वाभाविक लगती है, ऐसा लगता है अगर सारा भोग छूट गया तो पता नहीं जीवित रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। ऐसा तो नहीं जिस दिन भोग छूटा उस दिन शरीर चला गया, मृत्यु हो गई। इसीलिए थोड़ा थोड़ा भोग करते रहना चाहिए। और भोग में क्या आता है, स्थूल रूप से भोग और सूक्ष्म रूप से भोग, सिक्योरिटी, फ्यूचर की चिंता, वो सब भोग के पार्ट है। तो कहीं ना कहीं वो भोग करने की वृत्ति कैसी है वो, इसलिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एम्ड एट सेंस एंजॉयमेंट, है ना। तो अभी विग्रह सेवा है, मान लीजिए किन्हीं को सुबह उठकर भगवान की सेवा कुछ 3:30-4 बजे जागरण करना है, तो उनको अपना नींद छोड़ना ही पड़ेगा। या जागरण के लिए जिनको प्रिपरेशन करना है उनको अपना नींद छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो ये विग्रह इसलिए यहाँ बताया जा रहा है, जो भोग को नियामक करने के लिए, टू रेस्ट्रिक्ट दिस सेंस एंजॉयमेंट, द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर वर्शिपिंग द डेटी इन द टेम्पल आर एसेंशियल। कुछ लोग किसी के घर जाते हैं प्रचार के लिए, पुस्तक वितरण के लिए, बोलते हैं हमारे यहाँ लड्डू गोपाल है। बोले आप कब कितने समय में ड्रेसिंग करते हैं? बोले जन्माष्टमी करते हैं। अपने बेटे को, उनका छोटा बेटा होगा, उनको केवल एक ही ड्रेस पहनाइए और अगले साल ड्रेस चेंज होगी, पहना दी, सबसे अच्छी ड्रेस पहनाइए। अब क्या करेंगे, 1 साल तक वही पहना रहेगा और फिर 1 साल के बाद दूसरी ड्रेस पहनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो विग्रह सेवा है ही नहीं, उसको हम आगे देखेंगे। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि केवल हरि नाम का जप करना वो किन के लिए है, जो मुक्त जीव होगा, मुक्त पुरुष के लिए। द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कैन बी चैंटेड बाय लिबरेटेड सोल्स, बट ऑलमोस्ट ऑल द सोल्स वी हैव टू इनिशिएट आर कंडीशन। प्रभुपाद बोल रहे हैं जिनको हम दीक्षा प्रदान कर रहे हैं वो अधिकतर कौन है, बद्ध जीव है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है, वन चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड विदाउट ऑफेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। जैसे एक विग्रह सेवा का एक पार्ट है, जैसे पहले भी चर्चा किया था, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि जो भी मौसम में सबसे पहले चीज आती है वो सबसे पहले मंदिर आना चाहिए, विग्रहों की उसके लिए आना चाहिए। अभी कोई नया मौसम आया, सर्दी का मौसम आया, सर्दी के मौसम में हम फल लेके आए, सब्जी लेके आए, घर में लेके आए, लेकिन वो सबसे पहले कहाँ आना चाहिए, मंदिर आना चाहिए। तो इससे हम क्या होंगे, बार बार सोचने के लिए बात होंगे, अरे जो अभी कुछ नया आया है पहले भगवान की, फिर पहले गौर राधा वल्लभ जी के लिए, फिर हमारे घर के लिए, और घर में भी फिर भोग लगा के उसको स्वीकार करना है। कोई भी घर में नई चीज आ रही पहले वो भगवान को अर्पण होगी, है ना। तो एक बार किन्हीं भक्त ने फोन किया, वो जी हमारा वो घर चेंज हो रहा है तो बहुत सारा पुराना घर में चीजें रखी हुई हैं, तो मंदिर में कुछ काम आएंगी क्या, थोड़ा देख लीजिए आप, कुछ काम आएगी तो बता दीजिएगा। तो जो पुराना टीन टप्पर में निकल रहा है उसके लिए फोन आ रहा है कि प्रभु जी वो कुछ अगर डीटी रूम में कुछ जरूरत है तो आप बता दीजिएगा उसको। तो भगवान के लिए सबसे बेस्ट चीज, सबसे अच्छी चीज। तो अब यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भोग की भावना को क्या करता है, विग्रह सेवा रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट किया, मौसम आया, ये सबसे बढ़िया है, किसके लिए, खरीद के भगवान को अर्पण करना। या घर में हम कुछ चीज खरीद रहे हैं, कुछ नया लगवा रहे हैं, तो पहले ये सोचना है कि मंदिर में भी तो आवश्यकता नहीं है भगवान के विग्रह की सेवा के लिए। सर्दी का समय है, कोई गर्म पानी की सही व्यवस्था है या नहीं है,
ये आरओ का सही व्यवस्था है नहीं है। हम अपने घर के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि प्रॉपर आरओ का पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर्दी आएगी तो वो गीजर है या नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उससे हम अपने आप ही बाध्य होंगे अपना भोग छोड़ने के लिए, अपने आप ही हम फोर्स हो रहे, बाई फोर्स हम अपना भोग छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और फिर सोचेंगे बस उसमें क्या, भगवान को क्या जरूरत है, भगवान तो सर्वशक्तिशाली हैं और भगवान के पास तो लक्ष्मीपति हैं, भगवान तो द्वारिका में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, मैं छोटा मोटा जीव क्या कर पाऊंगा। तो ऐसे अपने आसक्तियों को जस्टिफाई करने का हम प्रयास करते हैं। कभी कभी कोई अधिक पढ़ लेता है शास्त्र तो वो इस तरह से विचार करना चालू कर देता है। तो भगवान विग्रह रूप में आए इसीलिए, जैसे एक आगे आता है इंस्टॉलेशन में हम देखेंगे कि स्पिरिचुअल मास्टर जो हैं वो अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और उसमें ये भी भाव, एक तरह का भाव ये भी आता है, हालांकि वो एग्जैक्ट वैसा नहीं है, जिसको बोलते हैं वात्सल्य। मतलब भगवान बच्चे उस तरह से सेवा नहीं करना है, भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में सेवा करना है, लेकिन वात्सल्य में एक भावना क्या आती है, प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट क्या करना है, विग्रहों को प्रोटेक्ट करना है। विग्रहों की सेवा करने के लिए कुछ समस्या तो नहीं हो रही, उसको प्रोटेक्ट करना है। इसलिए बोलते हैं गर्भगृह। गर्भगृह क्यों बोला जाता है, जैसे कि माता के गर्भ में बच्चा होता है पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहता है, तो उसी तरह से गर्भगृह इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान वहाँ स्थित हैं, उसमें पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, पूरा लैंड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, भगवान की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, भगवान के भक्त हैं वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, भगवान की जो संपत्ति है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, भगवान स्वयं वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो ये प्रोटेक्ट करना, ये भी एक वात्सल्य भाव है, वो एक दूसरे तरह का वात्सल्य भाव है। वो भाव नहीं है कि लड्डू गोपाल को कार में घुमाने ले जा रहे हैं, वो वात्सल्य भाव नहीं है। जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान के विग्रहों को, भगवान के मंदिर को, भगवान के लैंड को, भगवान की प्रॉपर्टी को, भगवान के भक्तों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो भी एक वात्सल्य भाव का वो एक प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन। तो इससे हम देखेंगे, इसीलिए एक्चुअली प्रभुपाद जी 7वें स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मचारी और सन्यासी का जीवन प्रचार के लिए है और गृहस्थ और वानप्रस्थों को विग्रह सेवा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि विशेषकर गृहस्थ आश्रम में भोग के चांस अधिक हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं अरे हम तो फंसे हुए हैं और इसीलिए हम इतना नहीं कर पाएंगे। फंसे हुए हैं इसीलिए आपको अधिक करना है, फंसे हुए हैं इसीलिए अधिक करना है। जैसे कई बार ट्रैवलिंग में जाते हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ भक्त जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ब्रह्मचारी हैं तो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि वह प्रसाद है वही लेना है, या कोई गृहस्थ भक्त है, प्रभु जी हम तो गृहस्थ हैं क्या कर पाएंगे। गृहस्थ भक्त हैं तो पत्नी है ना साथ में, यहाँ तो कोई बनाने वाला भी नहीं है, वहाँ पत्नी है, तो वहाँ तो केवल यही नियम होना चाहिए कि प्रसाद ही लेना और कुछ नहीं लेना है। हालांकि सबके लिए वो नियम है। तो इसीलिए शास्त्रों में बताया गया कि अर्चा विग्रह की सेवा गृहस्थ भक्तों के लिए अधिक है ब्रह्मचारी और सन्यासी से भी। ब्रह्मचारी और सन्यासी किस लिए है, बाहर प्रचार, पुस्तक वितरण है, हरिनाम संकीर्तन है, दूसरों को प्रचार करना है। और जो गृहस्थ भक्त हैं, क्योंकि वो नेचुरल टेंडेंसी कंफर्ट जोन में आ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ हो। अब मंदिर में इतना सेवा किया, जन्माष्टमी में पूरा 3-4 दिन रगड़ गए, अभी 2-3 दिन आराम से घर में विश्राम करेंगे, 3-4 दिन में मंगला आरती नहीं आ पाएंगे या सेवा में नहीं आ पाएंगे, तो अपने आप कंफर्ट जोन में जाएंगे, क्योंकि वहाँ आश्रम है ही ऐसा हो। इसीलिए वहाँ पर अर्चा विग्रह का अधिक जोर दिया गया, लेकिन सारे नियमों के साथ। ऐसा नहीं कि अर्चा विग्रह को लेकर कोई नियम फॉलो नहीं करे, वो ध्यान रखना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि हमारे भोग करने की टेंडेंसी है, और जिस आश्रम में अधिक है उस आश्रम में तो और अधिक आवश्यकता है अर्चा विग्रह सेवा करने। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसीलिए हमें निरपराध होकर जप करना चाहिए। और यहाँ येट ड्यू टू देयर पास्ट बैड हैबिट्स दे वायलेट दीज रूल्स एंड रेगुलेशन, thus the regulative principle for worship of the deity are also simultaneously essential। इसीलिए विग्रह की सेवा करना आवश्यक है। इसीलिए चित्रपट की जो सेवा है, घर में चित्रपट की सेवा है, वो अगर हम, जैसे विग्रह की सेवा हो रही है, ऑफरिंग हो रही है, आरती हो रही है,
अगर हम करेंगे तो जैसे विग्रह सेवा करने से लाभ हो रहा है, वैसे ही चित्रपट की सेवा करने से लाभ होगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं किया तो चित्रपट ऑफेंस नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ सेवा नहीं हुआ तो ऑफेंस हो जाएगा। तो इसीलिए जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए, और क्योंकि वो अपने आप ही बाध्य, आज मन नहीं कर रहा है, सुबह बना लिया था, इतना बन गया कि 3 टाइम चल जाएगा, तो सुबह भी शाम का ले लेते हैं। लेकिन भगवान के लिए तो शाम को बनाना है तो बनाना है, मन करे या ना करे। तो इस तरह से कम चित्रपट पर हम विग्रहों की सेवा इस तरह से करें तो अपने आप ही भोग की टेंडेंसी कम होगी। ओके, फिर आगे तो यहां पर बताया गया है कि अगर हम तमोगुण में हैं तो जप करते समय ध्यान नहीं कर पाएंगे, अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, है ना। और ऐसा हम देखते हैं कई भक्त सालों साल हो जाते हैं, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, फिर भी जप में संघर्ष चल रहा है। जप में और कथा में महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं कि ब्रह्मचारी जो है वो कितने 9 घंटे सोते हैं, 6 घंटे रात में, 2 घंटे जप में, 1 घंटे क्लास में 9 घंटे की नींद है उनकी। तो जैसे ही जब चालू होगा वैसे ही नींद आएगा, जैसे ही क्लास चालू होगी वैसे ही सोना आएगा। तो रुचि भी है और दूसरा एक तमोगुण के प्रभाव में, तो उससे कैसे निकलेंगे। और दूसरा बताया जा रहा है रजोगुण के प्रभाव में है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कथा चल रही है, दोपहर में मुझे ये करना है और 1 महीने बाद ये करना है, उसने ऐसा बोल दिया था तो उसको तुम्हें मुझे बताना है ऐसा, तो ये चलता रहेगा दिमाग, क्योंकि रजोगुण का प्रभाव है। तो कम से कम अच्छे से जप करने के लिए भी ये हमें नियमों की आवश्यकता होगी। ओके, फिर यहां बताया गया है इसीलिए जो टेम्पल वर्शिप है या और बृहद स्तर पे देखा जाए तो पूरे जो टेम्पल का मैनेजमेंट है वो अर्चन का पार्ट है। टेम्पल मैनेजमेंट एक्सटेंशन ऑफ अर्चन, जो भी टेम्पल मैनेजमेंट हो रहा है, कुकिंग है टेम्पल में, और जो प्रीचिंग है वो भागवत विधि का पार्ट है। तो दोनों चीजें साथ में चलना चाहिए, प्रीचिंग भी साथ में चलना चाहिए और मैनेजमेंट भी प्रॉपर चलना चाहिए, है ना। तो जैसे चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो साफ सफाई रखना है, भक्तों को एंगेज करना है, वो सब मैनेजमेंट का पार्ट है। वो मैनेजमेंट क्या है, अर्चन का पार्ट है। तो अगर हम ऐसे कनेक्टेड देखेंगे कि जो भी, चाहे वो फेस्टिवल में भक्त लोग एक साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं या डे टू डे सेवा कर रहे हैं, वो सब विग्रह सेवा का पार्ट है। और विग्रह, और हम देखते हैं जैसे रंगनाथ श्रीरंगम मंदिर है, तो वहाँ पर 365 में से 200 दिन फेस्टिवल होता है। 365 दिन में से 200 दिन वहाँ फेस्टिवल होता है। मतलब वहाँ ये काउंट किया जाता है कि आज फेस्टिवल नहीं है। बाकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि फेस्टिवल तो रोज ही है, लेकिन इस दिन फेस्टिवल नहीं है। और हम देखते हैं कि एक फेस्टिवल को मैनेज करने में कितने टाइम और समय शक्ति जाती है। तो वो जो फेस्टिवल पूरा मैनेजमेंट है वो किसका पार्ट है, वो अर्चनम का पार्ट है। तो इसीलिए जब हम कनेक्शन देखेंगे कि जो भी हमें सेवा मिली है, चाहे वो प्रचार की सेवा हो या मैनेजमेंट की सेवा हो, या मैनेजमेंट के अंदर कोई अलग सेवा है या प्रचार के अंदर दूसरी सेवा है, और कनेक्टेड देख पाएंगे तो उस सेवा को हम अच्छे से करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेवा का लिंक आपस में कैसा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे ट्रेन की जो पटरी होती है, ट्रेन की 2 पटरियां होती हैं, इसीलिए हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या है, दोनों पटरी पे चलना चाहिए। भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि दोनों साथ में चलना चाहिए। केवल भागवत विधि चल रहा है तो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, है ना। और ऐसा होता भी है ना, कि अगर हम विग्रहों के सामने जाके प्रार्थना नहीं कर रहे हैं या विग्रह सेवा में असिस्ट नहीं कर रहे हैं, केवल भागवत विधि को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे एक लंबे समय आएगा कि वो, अगर हम सही तरह से नियम पालन नहीं कर पाए या कोई देखने वाला नहीं है तो पतन भी हो सकता है। और इसी तरह से अगर हम पंचरात्रिक विधि को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि चैंटिंग कभी हुआ तो कभी नहीं हुआ,
कभी बुक रीडिंग किया तो नहीं किया, पुजारी हैं, प्रभु जी समय नहीं है, कहाँ पढ़ पाएंगे, प्रभु जी समय नहीं है, जब कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए हर साधक के लिए, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो, ब्रह्मचारी हो, दोनों के लिए ये पंचरात्रिक और भागवत विधि दोनों साथ साथ में चलना चाहिए। भागवत विधि मतलब श्रवण और कीर्तन, और पंचरात्रिक विधि मतलब अर्चा विग्रह का सेवा, जिसमें कुकिंग भी आ जाएगा और अर्चा विग्रह की सेवा भी आ जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हमने अर्चा विग्रह की सेवा किया, अभी दूसरा एस्पेक्ट कि अर्चा विग्रह की सेवा किया और अच्छे से श्रवण कीर्तन नहीं किया। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे मायापुर में, और सभी लीडर्स वहाँ पर बैठे हुए थे, जीबीसी बैठे हुए थे, और प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं और कुछ भक्त ध्यान नहीं दे रहे थे लेक्चर पर। तो प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर का जो फ्लो था तुरंत चेंज किया। तुरंत प्रभुपाद जी ने जो बता रहे थे, प्रभुपाद ने तुरंत चेंज किया। और प्रभुपाद जी ने क्या बताया? प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर श्रवण कीर्तन मंदिर में नहीं होगा तो बड़े बड़े मंदिर क्या हो जाएंगे? बर्डन हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कहाँ फंस गए, किसने मुझे जप करना सिखाया था किसने मुझे सेवा में लेके आया था किसने मुझे दीक्षा के लिए रिकमेंडेशन दिया था, उसको पकड़ते हैं, कहाँ फंस गया मैं। ऐसा होता है, ऐसा आश्चर्य नहीं है, ऐसा होता है। और फिर हमें लगता है, हम कोसते हैं क्यों आ गए भक्ति में, क्यों आया मैं, फंस गया मैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं तो सिंपल है, अगर श्रवण कीर्तन का जीवन नहीं है तो ये सब बर्डन लगने लगेगा। सो इफ वी वांट टू क्रिएट बर्डन फॉर फ्यूचर, देन वी मे गिव अप दिस हियरिंग एंड चैंटिंग एंड स्लीप वेरी नाइसली। प्रभुपाद लीडर्स को बोल रहे हैं कि अगर आप भविष्य के लिए अपना भार बढ़ाना चाहते हैं तो श्रवण कीर्तन छोड़ दीजिए और आराम से सोइए। इट विल बी ए बर्डन, ये क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। गल ग्रह, नॉट श्री विग्रह, गल ग्रह, गले के ऊपर पत्थर लटका दिया है ना। श्री विग्रह मीन्स वर्शिपेबल डिटी, श्री विग्रह मतलब जो विग्रह जिनकी सेवा की जाती है। तो अगर हमने श्रवण कीर्तन छोड़ दिया तो हम सोचेंगे कि हमारे गुरु महाराज ने हमारे गले के ऊपर क्या भार लटका दिया, गल ग्रह लटका दिया। दिस इज डेंजर, सो वी मस्ट बी वेरी मच अलर्ट इन श्रवण कीर्तन। तो हमें बहुत सतर्क होना पड़ेगा श्रवण कीर्तन के लिए। इसीलिए जो नियमित रूप से श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, प्रवचन नहीं सुनेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे, गल ग्रह नहीं, पूरी भक्ति ही भार बन जाएगी, पूरा भक्ति ही भार बन जाएगा। अदरवाइज ऑल दिस लेबर विल बी फ्यूटाइल, दिस बिल्डिंग ओनली बी ए नेस्ट फॉर डॉग्स एंड पिजन्स। ये पूरी जो बिल्डिंग प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये मायापुर में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, वो क्या हो जाएगा? कबूतर खाना बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। दैट इज द डेंजर, दैट इज बीइंग डन। ऐसा हो रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा हो रहा है। ऐसा होगा नहीं, ऐसा प्रभुपाद जी के सामने हो रहा है। नोबडी इज इंटरेस्टेड। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सोचिए प्रभुपाद कितना पेन फील कर रहे हैं। दैट इज बीइंग डन, नोबडी इज इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई श्रवण कीर्तन में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई सुनने में, जप करने में, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सच थिंग्स। तो इस तरह से ये दोनों साथ में चलना चाहिए, भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि। इसीलिए विग्रह सेवा क्या करेगी? हमको रजोगुण और तमोगुण से उठाएगी। ओवरकम द टेंडेंसी टू वायलेट रूल्स एंड रेगुलेशन। हमारे अंदर जो नियमों को तोड़ने की जो प्रवृत्ति है उसको हम ओवरकम करेंगे। ओवरकम बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड रेस्ट्रिक्ट सेंस एंजॉयमेंट। अब सर्दी है, मंगला आरती करना है। सर्दी आई, रजाई के अंदर है, 4 बजे अलार्म बजा, तो अगर रजोगुण बुद्धि क्या बोलेगी? हम भगवान के सेवक हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, 4:30 बजे मंगला आरती में आना है। मन क्या बोलेगा? 10 मिनट का अलार्म और लगा लेते हैं, 4:10 पे उठ के 4:30 उठ जाए। ऐसा होगा, मन और बुद्धि का फाइटिंग होगा। तो अगर हम, तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे भोग करने की जो वृत्ति है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी। और हम देखते हैं, हम आइडियल ब्राह्मण के लक्षण कल देखेंगे,
मेंटेन क्लीननेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना ही पड़ेगा, स्वच्छ रखना ही पड़ेगा। बी ऑन द मोड ऑफ गुडनेस। अगर गुडनेस सतोगुण के स्तर पे आएंगे, और जब सतोगुण के स्तर पे आएंगे तो क्या होगा? 3 चीजें होंगी, पीसफुल, अलर्ट और अवेक। जागृत होंगे, जगे होंगे, प्रेजेंट में होंगे। या तो हम भूतकाल में होते हैं या भविष्य में होते हैं। कोई भक्त बैठा है सेवा के लिए, 5 मिनट के बाद सुनने में आएगा कि इस सेवा के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ खोए हुए हैं, या तो पीछे खोए हुए हैं या आगे खोए हुए हैं। अलर्ट, जागृत, अवेक और पीसफुल। मन शांत है, मन डिस्टर्ब नहीं है। जो भी सेवा दी जा रही है, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हमें कार्य दिया है, उसको शांत मन से जागृत अवस्था में सतर्क होकर कर रहे हैं। तो सतर्क रहना, जागृत रहना और शांत रहना, ये सतोगुण के लक्षण है ना। सतर्क के कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, नियमों को पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, सेवा अच्छे से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, चैंटिंग अच्छे से। हम अगर जागृत नहीं है, अलर्ट नहीं है, खुद के लिए अलर्ट नहीं है कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, भक्ति में सीरियस हुए या नहीं हूं, इतना साल हो गया, अभी हम कहां पहुंचे हैं। तो अलर्ट, अवेक और पीसफुल, ये सतोगुण का लक्षण है। जो रजोगुण में है वो पीसफुल नहीं रह पाएगा, हमेशा मन विचलित होगा, इधर 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 वो जंप मारता रहे। कई बार भक्त बोलते हैं, प्रभु जी मन शांत, मन लगता नहीं है ना, मन शांत नहीं रहता, मन अशांत रहता है, क्योंकि हम अशांत रखना चाहते हैं, हम रजोगुण को छोड़ना नहीं चाहते, हमारी गलती है। और अब जागृत नहीं है, सेवा दिया गया, सेवा बोला गया कि आप 3 दिन में करके आइएगा, 5 दिन हो गए, पता ही नहीं है, भक्ति गायब है। 1 हफ्ते बाद आए हैं, और प्रभु जी ऐसा हो गया था, ये हो गया, कोई जागृति नहीं है, जागे ही नहीं है, मतलब सेवा करते हुए सो रहे हैं। तो फर्स्ट बी कॉन्शियस, देन कृष्णा कॉन्शियस। पहले कॉन्शियस तो हो, पहले जागृत तो हो, आसपास चल क्या रहा है उसके लिए जागृत हो, तब कृष्णा कॉन्शियस हो पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है सतोगुण में आना। और फिर यहां बताया जा रहा है, वन विल बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन द एक्टिविटी ऑफ हैंड। तो इसीलिए कई भक्तों का अनुभव होगा, जब पहली बार मंगला आरती अटेंड की होगी, तो जब दर्शन भगवान की करते हैं तो अपने आप ही हिलते रहते हैं, नींद में होते हैं, तमोगुण के प्रभाव में है, लेकिन धीरे 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 एक ऐसा समय आता है कि जिस दिन मंगला आरती नहीं किया तो ऐसा लगता है, खुद को कोसने की इच्छा होती है, अरे यार आज उठे नहीं टाइम पर, या आज टाइम पे जप नहीं किया। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है, जहां जो चीज बहुत कठिन थी, क्योंकि हम तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में थे, आज वो चीज आसान हो गई। और बाई चांस अगर उसको नहीं कर पाए तो खुद पे क्या होती, ग्लानि होती कि आज क्यों नहीं कर पाए, आज ऐसा क्यों नहीं हो पाया। अगर तो इसीलिए हम देख रहे हैं कैसे रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से सतोगुण में शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे सतोगुण के स्तर में आ रहे हैं। तो इसीलिए पीसफुल, अलर्ट, अवेक, जागे रहना, ऐसा नहीं चला आ रहा है, चल रही है। कोई सेवा है, पंचवर्षीय योजना चल रही है, जो 5 महीने में होना है वो 5 साल में चल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ। तो ये दिखा रहा है कि भक्ति में क्या है, हम सतर्क नहीं है, जागृत नहीं है, शांत नहीं है। तो ये बहुत जरूरी। और अगर सतर्क नहीं है, जागृत नहीं है, शांत नहीं है, तो जब क्या करेंगे, फिर कैसे जब होगा, जब ही नहीं हो पाएगा फिर। हैंस डीटी वर्शिप मस्ट बी परफॉर्म इन कलयुगा इवन दो इट इज नॉट द युग धर्म, है ना। बस थोड़ा 1-2 मिनट और। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है कि भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि दोनों साथ साथ में चलना चाहिए। तो ये ट्रेन की पटरी की तरह है। अगर ट्रेन की पटरी टेढ़ी मेढ़ी है, एक पटरी ठीक नहीं है, एक पटरी है, तो ट्रेन चल नहीं पाएगी। इसीलिए दोनों इस साथ साथ में विग्रहों की सेवा और विग्रहों की सेवा से संबंधित जो पूरा मैनेजमेंट है, और
साथ में प्रचार कार्य, पुस्तक वितरण है, हरिनाम संकीर्तन है, यूथ प्रीचिंग है, कांग्रीगेशन प्रीचिंग है, वो सब भागवत विधि। और ये कुकिंग है, मैनेजमेंट है, साफ सफाई है, अकाउंट्स हैं, विग्रह सेवा है, ये सब पंचरात्रिक विधि है। तो ये दोनों साथ साथ में चलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न? श्याम कुंड। तो प्रश्न ये है कि जब करते समय नींद आती है तो उससे शुद्धिकरण नहीं होता है, तो विग्रह सेवा करते समय भी नींद आ सकती है क्या? क्या करते समय? उसमें कैसे नींद आएगा, मतलब उदाहरण के लिए? तो ये बहुत रेयर होगा कि कोई पुजारी आरती करते करते गिर गया, ऐसा रोज नहीं होगा, लेकिन जब करते समय तो रोज ही हो रहा है। क्योंकि विग्रह सेवा में हमने सारी इंद्रियों को लगाया है, हाथ को लगाया है, आचमन कर रहे हैं, पैर को लगाया है, पैरों को धोना है, क्लीनिंग कर रहे हैं, पूरी बॉडी लगी हुई है। जबकि समय क्या लगा हुआ है? बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है मन से। तो यहाँ शरीर की एक्टिविटी थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन यहाँ पूरा शरीर लगा हुआ है। तो पूरा जब शरीर लगा हुआ है तो थोड़ा नींद आने का चांस कम है। लेकिन कोई बहुत थक गया है, बहुत ही थक गया है, ऐसी स्थिति आ गई है कि वो करते करते ही, वो बहुत रेयर होगा। ईश्वर चंद्र। इसमें बताया गया कि त्रेता युग की शुरुआत में शुरू हुई, तो क्या सतयुग में इस प्रकार विग्रह सेवा होती थी? बताया ध्रुव महाराज। मतलब ये व्यापक स्तर पर शास्त्रों में तो हमेशा से है विग्रह सेवा के बारे में, लेकिन व्यापक स्तर पर क्योंकि जब लोग साथ में आए, विशेषकर जो साधु पुरुष भक्त साथ में आए, उनके बीच में ऐसा व्यवहार हुआ, तो विग्रह सेवा वे एक साधन हुआ। उससे पहले ही विग्रह सेवा थी। सारे जो 4 अंग हैं, ध्यान, विग्रह सेवा, यज्ञ और हरिनाम, ये हर युग में है। लेकिन एक विशेष युग में वो उस साधन से ही सिद्धि होगी, क्योंकि उस युग के लोगों की क्षमता कैसी है, शारीरिक क्षमता कैसी है, मानसिक क्षमता कैसी है। तो भगवान का नाम लेना तो सतयुग में भी है। मृगारी से नाम, नारद मुनि ने कहा कि आप नाम लीजिए, मृगारी तो सतयुग में था, नाम लेने से चेंज आ गया। लेकिन वो सबके लिए नहीं है। अधिक व्यापक स्तर पर केवल ध्यान की विधि, ऐसे ही व्यापक स्तर पर ये हरिनाम संकीर्तन युग धर्म। जैसे इसमें प्रश्न आता है कि सतयुग में हरिनाम भी है, हाँ, वो ज्यादा सरल है ध्यान के बजाय, तो लोग अधिकतर उसको अपनाने के बजाय ध्यान अपनाएंगे। अधिकतर अपनाने के बजाय हरिनाम ज्यादा सरल है, हाँ, और ज्यादा पावरफुल भी है, हाँ। तो ज्यादातर लोग उसको नहीं, ध्यान भी भगवान के नामों के ऊपर ध्यान करते हैं। ध्यान कोई इम्पर्सनल ध्यान नहीं है, या तो परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं या भगवान के नामों के ऊपर ध्यान करते हैं। तो कभी कभी अगर बहुत आसान चीज जल्दी मिल जाए तो इतना विश्वास नहीं आता है, कुछ कठिन होगा, कुछ सिर नीचे है, पैर ऊपर है, ऐसे कोई व्रत है, गंगा नदी में यहाँ तक अंदर है, तो लोगों को लगता है हाँ कुछ हो रहा है, और सिंपल जप कर रहे हैं तो नहीं आएगा। तो सतयुग में हरिनाम है, और कोई हरिनाम के ऊपर श्रद्धा रखेगा तो भी उसका रिजल्ट आएगा, और ध्यान के माध्यम से करेगा तो भी रिजल्ट आएगा। लेकिन सामान्यतः सभी ध्यान को अपना कर ही भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है कि उसमें वो हरिनाम की तरफ उनका झुकाव क्यों नहीं गया? झुकाव क्यों नहीं गया? इसलिए बताया कि
जो प्रोसेस बहुत आसान है कभी कभी उसको हम बहुत सीरियसली भी नहीं लेते। अब भगवान की पद्धति है, वो मैं थोड़ा ढूंढ के या पूछ के बता सकता हूँ ऐसा क्यों है, लेकिन कम से कम हमारे लिए हरिनाम है, हम अच्छे से, सतयुग के भक्तों ने नहीं किया लेकिन कलयुग के लोग तो अच्छे से कर ले वो मैं पूछ के बता सकता हूँ। रेणुविलास में ये होता रामायण आता है कि युग में तभी जो जीव मतलब मनुष्य वो शुद्ध भक्त परमहंस शुद्ध भक्त भी प्योर योगी, तो फिर वो भक्ति जगत में क्यों आते शुद्ध भक्त हैं? नहीं, परमहंस ऑलमोस्ट, जैसे एक मैंने सुना था एक प्रवचन में कि जैसे वो फिल्टर होता है, फिल्टर जैसे हम कुछ पानी छानते हैं, अनाज छानते हैं, तो फिल्टर है, उसमें पूरे भौतिक जगत के जीवों को डाला, जो फिल्टर होके आ गए, फर्स्ट फिल्टर में छन गए, वो थे सतयुग के लोग, मतलब ऑलमोस्ट प्योर हैं वो, ऑलमोस्ट प्योर, थोड़ी सी अशुद्धि है। फिर जो बचे उनको दूसरे फिल्टर में डाला, तो त्रेता युग में दूसरे निकल के आ गए। फिर तीसरा फिल्टर लगाया, उसमें डाला, तो द्वापर, जो सबसे, जिनका कुछ भी नहीं हो सकता जो सबसे एकदम दीना हीना जत छिलो हरि नामे उद्धारी लो, कुछ भी नहीं हो सकता वो। तो सतयुग में ऐसे क्यों आए? ऑलमोस्ट प्योर है, ऑलमोस्ट, लगभग प्योर। एक जगह और वर्णन आता है कि सतयुग के जीव जो है वो भी कलयुग में, कलयुग का इंतजार करते हैं, जब कलयुग आएगा तो फिर भक्ति करके भगत आता है। नहीं, वो उनके बारे में बताएगा, देवी देवताओं के बारे में। स्वर्ग में जो देवी देवता होते हैं वो इंतजार करते हैं कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, ऐसा है शास्त्र में कि देवी देवता भी चाहते हैं कि वो पृथ्वी पर आए, विशेषकर भारतवर्ष में आए कलयुग में। वो देवी देवताओं के लिए, सतयुग के लिए, सतयुग नहीं, देवी देवताओं के लिए। एक प्रश्न और है कि जो कोई सतोगुण में है, इसको हम कैसे समझेंगे कि वो सतोगुण में है? किस ऊपर तरीके से सतोगुण में है, कैसे उसकी एक्टिविटी, कैसे उसको समझें कि वो सतोगुण में है? हाँ, ये भी एक भक्तों के एक कॉमन प्रश्न होता है कि बिल्कुल शांत बैठा हुआ है वो सतोगुण में है, जो भागदौड़ कर रहा है वो रजोगुण में है, और जो सो गया है वो तमोगुण में। तो सामान्यतः ऐसा है, लेकिन हो सकता है शांत बैठा है, बहुत सारी इच्छाओं को कल्टीवेट कर रहा है, बहुत सारे प्लान बना रहा है, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, है ना। और भगवान के जैसे भक्त हैं, अर्जुन हैं, हनुमान जी हैं, बहुत इसको मार रहे हैं, उसको मारना है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो तो शुद्ध सतोगुण में है। तो डिपेंड करेगा, इसीलिए भगवान अर्जुन जो है प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि कोई 3 गुणों से ऊपर है, उसको कैसे समझेंगे? तो भगवान 14वें अध्याय में समझाते हैं, उसको पढ़ सकते हैं भगवद गीता में, कि जो 3 गुणों से ऊपर उठ गया है उसमें क्या गुण आएंगे। तो केवल शांत बैठने से कोई सतोगुण में नहीं आ जाएगा। इच्छाओं से मुक्त है, ज्ञान है, जैसे यहाँ देखा पीसफुल, अगर इच्छाएं नहीं होंगी तो पीसफुल होगा। तमोगुण से निकला होगा तो जागृत होगा, आसपास की जागृत होगा, अपनी सेवा के लिए जागृत होगा। तो वो भगवद गीता 14वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, वो सतोगुण। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत बहुत भागते हैं, तो बहुत राजसिक हैं, तो और जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, स्लोली बोल रहे हैं, बहुत स्लोली चल रहे हैं, हाँ ऐसा सोचते हैं कि जो बहुत धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे बोलता है और शास्त्र हाथ में रहते हैं, जब कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारी इच्छाओं कल्टीवेट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो बाहरी लक्षण एक इस तरह बता सकते हैं कौन किस गुण में है, लेकिन पूरा उससे पता नहीं चलेगा। तो जैसा आपने बताया कि जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, वो उनका कार्य प्रचार करना है, ऐसा, और मोस्टली गृहस्थों के लिए नहीं, सभी के लिए है, लेकिन अगर पर्याप्त रूप से भक्त हैं और प्रायोरिटी देखी जाए तो प्रायोरिटी में ब्रह्मचारी और सन्यासियों को प्रचार में जाना चाहिए। तो ऐसा हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट है, पेड ब्राह्मण हैं,
और जो ब्रह्मचारी हैं वो सारे प्रचार में लगे हुए हैं, तो इसको कैसे समझें? तो वो कल के उसमें डिस्कस करेंगे, पेड़ ब्राह्मण, पेड़ और ये सब उसमें आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।